अंधेरी के शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन के बाद शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट ने उनकी पत्नी ऋतुजा पटेल को उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी की तरफ से मूरजी पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। 14 अक्टूबर को जब नामांकन भरने की आखिरी तारीख थी, उस दिन दोनों ही उम्मीदवारों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जाकर अपना नामांकन भरा और आज नामांकन वापस लेने की तारीख है। लेकिन इस बीच काफ़ी कुछ बदल गया है और अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या बीजेपी अपने उम्मीदवार मूरजी पटेल का नाम वापस लेगी, क्योंकि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने एक पत्र लिखा है देवेंद्र फडणवीस को, उप मुख्यमंत्री जो हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, कि महाराष्ट्र की परंपरा रही है कि अगर किसी के नेता का निधन हो जाता है जनप्रतिनिधि का, तो उसके परिवार का कोई अगर चुनाव लड़ता है तो उसको निर्विरोध जिताया जाता है, उसके खिलाफ कोई अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करता है। एमएनएस ने इस प्रक्रिया का पालन पहले भी किया है और इस बार भी एमएनएस ने इसीलिए ऋतुजा लटके के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। तो इस पर विचार करना चाहिए देवेंद्र फडणवीस को। उसके तुरंत बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने याद दिलाया कि कैसे जब गोपीनाथ मुंडे का निधन हुआ था तब एनसीपी के अध्यक्ष के नाते उन्होंने तय किया था कि अगर गोपीनाथ मुंडे के परिवार का कोई चुनाव लड़ता है तो वो अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, और उन्होंने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। अभी हाल फिलहाल में भी हमने देखा गया है कि पतंगराव कदम के निधन के बाद उनके बेटे के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा गया। इसके साथ ही इस तरह का जब भी मामला होता है तो एमएलए या एमएलसी के चुनाव में तो पार्टियां जाकर मिलती हैं एक दूसरे से और सर्वसम्मति से चयन कर लिया जाता है कि अगर कोई निधन हुआ है तो उसके खिलाफ, उसके परिवार के खिलाफ का कोई अगर उम्मीदवार होता है तो उसके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा जाए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस बीच शरद पवार के बाद एक और बात उभर के सामने आई कि एकनाथ शिंदे गुट के जो प्रताप सरनायक है विधायक, उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिख दिया और ये कहा कि रमेश लटके उनके पुराने मित्र हैं, एकनाथ शिंदे भी के साथ भी वो काम कर चुके हैं और जिस तरह से वो काम करते थे और शाखा प्रमुख से लेकर विधायक तक पहुंचे थे, तो उनके योगदान को देखते हुए जो उनकी पत्नी हैं ऋतुजा लटके, उनको ही जिताना चाहिए, उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करना चाहिए। तो राज्य के मुखिया होने के नाते आप देवेंद्र फडणवीस से, बीजेपी से बात कीजिए। यानी कुल मिलाकर एक तरह से एक दबाव बनना शुरू हो गया है बीजेपी के ऊपर कि ऋतुजा लटके के खिलाफ उम्मीदवार न खड़ा किया जाए और जो महाराष्ट्र की अब तक की परंपरा रही है उस परंपरा का पालन किया जाए। हालांकि कांग्रेस जो है इसमें एक तरह से आग में घी डालने का काम कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये सब जो अब आवाज़ उठाई जा रही है वो दरअसल चूँकि बीजेपी को लग रहा है कि बीजेपी हार रही है, इसीलिए उसने पीछे दरवाजे से लोगों को खड़ा कर इस तरह से बात करा रही है और वो अपना कैंडिडेट वापस लेना चाहती है हार के डर से। बहरहाल बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने अभी तक इस पर कुछ निर्णय नहीं लिया। उनका कहना है कि ये अब तक नामांकन फाइल हो चुका है और अब बात उठी है तो सभी लोगों से चर्चा करने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने इनकार नहीं किया। और कल रात में देवेंद्र फडणवीस, आशीष हिलार और मूरजी पटेल के बीच मीटिंग भी हुई है, इस बात की भी चर्चा है। यानी बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात को कहीं कंसीडर करती दिख रही है और इसीलिए सवाल पैदा हो गया है कि क्या बीजेपी ऋतुजा लटके के सामने जो उनके अपने उम्मीदवार हैं मूरजी पटेल, उनका नामांकन आज वापस ले लेगी। और जैसे कि महाराष्ट्र की परंपरा रही है कि अगर कोई नेता, जनप्रतिनिधि की मौत हो जाती है और तो उसके परिवार का कोई अगर खड़ा होता है उसकी जगह पे, तो अमूमन सभी पार्टियां एक मत से उसका समर्थन करती हैं, उसके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करती हैं। तो क्या इस परंपरा का भी इस बार भी पालन होगा? क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा परिवर्तन आया है जिसमें कि आपसी सहमति, आपसी भाईचारे की बात खत्म हो गई है और कटुता बहुत बढ़ गई है, खास करके जब से बीजेपी और शिवसेना अलग हुई है और शिवसेना में बगावत करके एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को हटाकर खुद मुख्यमंत्री बन गए हैं और अब दो शिवसेना हो चुकी है, एक बाला साहेबांची शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे गुट और दूसरी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे यानी कि उद्धव गुट। तो ये जो कटुता इतनी तीव्र हुई है उसमें एकनाथ शिंदे गुट के दीपक केसरकर से जब ये बात हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि इसके लिए पहल करनी चाहिए थी उद्धव ठाकरे को और उनको आना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, जैसा कि उन्होंने एमएलए और एमएलसी के लिए भी कोशिश की थी बात करने की कि आम सहमति बने इस तरह के मामले में, लेकिन वो उन्होंने पहल नहीं की। बहरहाल दूसरी पार्टियों ने अब पहल की है और बीजेपी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में दबाव में दिख रही है। इसलिए आज सवाल पैदा हो गया है कि आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है, तो क्या बीजेपी अपने उम्मीदवार मूरजी पटेल का नामांकन वापस लेगी?
मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।